दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा की योजना को चालू कर दिया है 2025 के अंदर 26 जनवरी के बाद। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि खाद्य सुरक्षा के फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए और किस प्रकार आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के डॉक्यूमेंट के बारे में और इसके आवेदन की प्रक्रिया के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाद्य सुरक्षा में यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास आपका राशन कार्ड होना आवश्यक है। यदि आपका स्वयं का राशन होगा तभी इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और राशन के साथ साथ आपके जितने भी सदस्य हैं उनके आधार राशन कार्ड में लिंक होना आवश्यक है। यदि एक सदस्य का भी आधार राशन में लिंक नहीं होगा तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसलिए सभी सदस्यों का आधार राशन के अंदर लिंक होना आवश्यक है। यदि राशन के अंदर आधार लिंक होगा तभी सदस्यों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि अपने राशन के अंदर अपने सभी सदस्यों के आधार लिंक है या नहीं, यानी आधार जुड़े हुए हैं या नहीं। यदि आधार जुड़े हुए नहीं है तो सबसे पहले अपने राशन के अंदर आधार की सीडिंग करवाओ। आधार की सीडिंग होगी तभी जाके आप फार्म का खाद्य सुरक्षा का आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यदि आपके राशन में गैस कनेक्शन है तो उसकी एलपीजी आईडी आपको लगाना आवश्यक है। यदि एलपीजी कनेक्शन यानी गैस कनेक्शन आपके राशन में नहीं है तो आपको एलपीजी आईडी की आवश्यकता नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। खाद्य सुरक्षा में जिस सदस्य के नाम से फॉर्म का आवेदन कर रहे हैं उसके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाके ही फॉर्म भरा जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। खाद्य सुरक्षा में आवेदन करने के लिए जिस श्रेणी को राजस्थान सरकार ने लागू किया है उसमें मुख्य श्रेणियां जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो मेरे साथ बने रहें। सुरक्षा की मुख्य श्रेणी में एक तो यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है यानी राजस्थान सरकार का बना हुआ लेबर कार्ड है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पेंशनधारी, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, तो ये पेंशन वाले भी इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने जिन जिन श्रेणियों को इस योजना में शामिल किया है वो श्रेणी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो मेरे साथ बने रहे। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने इस समावेशन श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देगी। इसके अंदर समावेशन श्रेणी के अंदर राजस्थान सरकार ने 1 से लेके कम से कम 44 कैटेगरी ये जो दे रखी है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर यदि आप आते हैं तो आप अपना खाद्य सुरक्षा का आवेदन कर सकते हैं। के नीचे ठीक ही दे रखी है निष्कासन श्रेणी। यदि इस श्रेणी में आप नहीं आते तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी समावेशन श्रेणी के अंदर इन 44 कैटेगरी में आप योग्य हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और निष्कासन श्रेणी में यदि आप इन 8 कैटेगरियों के अंदर नहीं आते तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप खाद्य सुरक्षा का आवेदन करने के इच्छुक हैं और ये जो मैंने जानकारी दी इस जानकारी के अनुसार आप योग्य हैं तो आप अपने नज़दीकी मित्र पे जाके खाद्य सुरक्षा का फॉर्म जल्दी से जल्दी भरवा लें। अभी तक राजस्थान सरकार ने इसकी अंतिम दिनांक नहीं निकाली है। अंतिम दिनांक के पहले पहले आप अपना खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भरवा लें। यदि आपको खाद्य सुरक्षा संबंधित और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें ये हमारे YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा संबंधी आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और भी समय समय पे जानकारी मिलती रहे।